अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशन चैनल। और बेटा आज हमारे पास जो है हमने अपने जो आपका यूनिट 5 था हेल्दी लाइफस्टाइल, उसका बेटा पार्ट 2 पढ़ना है। अच्छा, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ बेटा कि हम पार्ट 2 में क्या करते हैं कि आपके चैप्टर्स वगैरह से उसके अलावा जो आपकी एक्सरसाइजेज वगैरह मौजूद होती हैं आपकी बुक में, बेटा हम वो सॉल्व करते हैं जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेटा आपकी इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा बेटा कि हमारे पास था यहाँ पर हमने जो हम समझाएंगे आपको बेटा, वो सिर्फ उतनी एक्सप्लेनेशन नहीं होती जो आपकी बुक में मौजूद है बेटा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बुक के अंदर थॉरली एक्सप्लेन नहीं किया जाता या उतना नहीं लिखा हुआ होता जितना लिखा हुआ होना चाहिए। तो बेटा हम आपको उसके मुताबिक करेंगे। बेटा हम पढ़ेंगे ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, और हम इसकी एक्सेस टू सॉल्व करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब देखो हमारे पास और भी सेंटेंसेस की टाइप्स हैं, लेकिन हम ये बेटा हम दो पे फोकस क्यों कर रहे हैं क्योंकि आपकी बुक में ये दो मौजूद हैं। ठीक, लेकिन हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब पहले क्या लिखा हुआ है देखो सर, सिंपल सेंटेंस कौन कौन से होता है भाई। सिंपल सेंटेंस भाई, सिंपल सेंटेंस क्या है, ये बिल्कुल बहुत बेसिक एलिमेंट है। और उसके अंदर क्या होता है, एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, और ये पूरी एक कंप्लीट थॉट होगी। मतलब वो पढ़ के आपको लगेगा हाँ यार ये कंप्लीट बात कही है, इसमें मतलब कि इसको कंप्लीट करने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। ठीक। अब जैसे कि देखो एग्जांपल हमारे पास क्या आ रही है सिंपल सेंटेंस की। जो वेटेड फॉर द ट्रेन, जो ने ट्रेन का इंतज़ार किया। अब यहाँ पर जो है सब्जेक्ट है, वेटेड क्या है, वर्ब है, और ये पूरी एक कंप्लीट एक मतलब एक आपको सेंटेंस का मतलब समझ में आ रहा है। द ट्रेन वॉज लेट। अब देखो भाई, द ट्रेन क्या है, सब्जेक्ट है, यहाँ वॉज क्या है, वर्ब है। ठीक। अगला क्या आ रहा है, मैरी एंड समांथा टुक द बस। भाई अब देखो मैरी एंड समांथा, अब देखो भाई हमारे पास सब्जेक्ट तो है लेकिन ये कंपाउंड सब्जेक्ट है, मतलब हम जो है बीच में एंड लगा के इनको एक मिलाकर सब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है। और टुक क्या हो गया बेटा, वर्ब हो गया। ये भी पूरी एक कंप्लीट आपके पास एक सेंटेंस बन रहा है, इसकी मीनिंग क्लियर समझ में आ रही है आपकी। अगला क्या लिखा है देखो, आई लुक्ड फॉर मैरी एंड समांथा एट द बस स्टेशन। अब क्या लिखा है, आई क्या है, सब्जेक्ट है, और लुक्ड क्या है बेटा, वर्ब है। Mary and Samantha arrived at the bus station early but waited until noon for the bus। ठीक, क्या लिखा हुआ है, मैरी एंड समांथा बेटा यहाँ पे कंपाउंड सब्जेक्ट है क्योंकि दोनों को मिला के बोल रहे हैं। अराइव्ड और वेटेड क्या है, कंपाउंड वर्ब। बेटा देखो हमारे पास हमने अराइव्ड का भी जिक्र किया, ठीक, और वेटेड का भी हमने जिक्र किया। क्यों, क्योंकि जो बट क्या है कि जो वेटेड लगा हुआ है बेटा वो अप्लाई किस पे हो रहा है, वो मैरी एंड समांथा पे ही अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये इन्हीं की बात चल रही है, कोई दूसरा सब्जेक्ट अलग से ऐड नहीं हुआ। ठीक है ना। अच्छा, अगला क्या लिखा है बेटा हमारे पास, अब देखो हम पढ़ेंगे इसके बारे में। द यूज़ ऑफ कंपाउंड सब्जेक्ट्स, कंपाउंड वर्ब्स, prepositional phrases such as at the bus station and other elements help lengthen simple sentences, but simple sentences often are short. The use of too many simple sentences can make writing choppy and can prevent the writing from flowing smoothly। कहने का देखो भाई, कंपाउंड सब्जेक्ट्स होगा जो हमने मैरी एंड समांथा पढ़ा, कंपाउंड वर्ब्स जैसे कि हमने बेटा वेटेड और हमने ये अलग से पढ़ा था आखिरी आखिरी एग्जाम्पल में, या फिर प्रेपोजिशनल फ्रेजेस होगा जैसे कि एट द बस स्टेशन। कहने कि ये सिंपल सेंटेंस को लंबा तो करते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, वो शॉर्ट होते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि अगर आप अपनी राइटिंग में सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस को ही यूज़ करेंगे तो एक मज़ा नहीं आता, मतलब कि वो एक जो स्मूथनेस होती है ना आपकी राइटिंग में वो नहीं आ पाती। अब आगे क्या लिखा है देखो हमारे पास, अ सिंपल सेंटेंस कैन ऑल्सो बी रेफर्ड टू एज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। कि भाई हमारे पास जो सिंपल सेंटेंस होता है उसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल सकते हैं। इंडिपेंडेंट, देखो इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंट निकलता है डिपेंड से, मतलब कि किसी पर डिपेंड करने वाला। लेकिन इंडिपेंडेंट मतलब किसी पर डिपेंड नहीं करता, वो अपने आप में अपनी पूरी एक कंप्लीट मीनिंग रखता है। और कह रहे हैं क्योंकि देखो हमारे पास क्या पता वो कंपाउंड का पार्ट हो, कॉम्प्लेक्स का पार्ट हो, लेकिन ये अपने आप में अगर आप उसको निकालोगे ना सिर्फ इस सेंटेंस को, तो वो पूरी कंप्लीट सेंटेंस आपको मीनिंग बना के देगा। ठीक। आगे लिखा हुआ है कि हमारे पास देखो कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है भाई। कंपाउंड सेंटेंस हमारे पास हम उसको बोलते हैं जो कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से मिलके बना हुआ हो। ठीक है, या कंप्लीट क्लॉजेस हो। ठीक है, कनेक्टेड टू वन एंड अदर विद द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। मतलब भाई बोल रहे हैं कि कंपाउंड में दो पार्ट तो होते हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे को आप कनेक्ट करते हो एक कंजंक्शन की मदद से, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। लेकिन बोल रहे हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं क्या, आप बहुत आराम से याद रख सकते हो। आपको बस ये वाले वर्ड्स याद रखने, फैन बॉयज़। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एफ से फैन, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट और एस से सो। मतलब आप याद रखना कि इनको यूज़ करना पड़ेगा आपको क्या करने के लिए, कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हमारे पास देखो, एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेज इंक्लूड द फॉलोइंग। कि भाई जो वेटेड फॉर द ट्रेन बट द ट्रेन वॉज लेट। ठीक। अब देखो, अब आप बोले सर कि क्या ये दोनों के दोनों कंप्लीट हैं। जी बेटा, अगर आप देखो बट से पहले और बट के बाद जो लिखा हुआ है
ये दोनों सेंटेंस अपने आप में अगर हम सिर्फ ये पढ़ें, जैसे कि जो वेटेड फॉर द ट्रेन, एक कंप्लीट बात है। द ट्रेन वॉज लेट, ये भी कंप्लीट बात है। हमने क्या कि दोनों को कंबाइन कर दिया। अगला लिखा हुआ है आई लुक फॉर मैरी एंड समांथा एट द बस स्टेशन, ठीक, ये कंप्लीट बात है। मैंने उनको बस स्टेशन में, मतलब मैंने उनको मैं ढूंढ रहा था। दे आर बट दे अराइव एट द स्टेशन बिफोर नून एंड लेफ्ट ऑन द बस बिफोर आई अराइव्ड, सिंपल एज दैट, हमने कंबाइन किया। मैरी एंड समांथा अराइव एट बस स्टेशन बिफोर नून एंड दे लेफ्ट ऑन द बस बिफोर अराइव्ड, दे लेफ्ट। अब देखो ये वाला पार्ट दोनों पढ़ लो, दोनों क्या है, कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं। मैरी एंड समांथा लेफ्ट ऑन द बस बिफोर आई अराइव्ड, सो आई डिड नॉट सी देम एट द बस स्टेशन, दोनों की कंप्लीट मीनिंग आ रही है, ठीक। आगे लिखा हुआ है कि हमारे पास देखो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आपके लिए यूज़फुल तो हैं अपने सेंटेंस को जोड़ने के लिए, लेकिन क्या लिखा हुआ है, कंपाउंड सेंटेंस जो अक्सर जो लोग यूज़ करते हैं ना, वो ओवर यूज़ करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो हमने पढ़ा फैन वॉइस, ये इंडिकेट करते हैं एक रिलेशन किसी भी टाइप का दो अलग अलग इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में किसी सेंटेंस में, और कभी कभार ये भी होता है कि ये इंडिकेट नहीं करते आपस में रिलेशन, लेकिन बोल रहे हैं कि जो एंड है ना, कोई एग्जांपल के तौर पे ये क्या करता है, ये ओनली एड्स वन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू अनदर, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या करता है, बस दूसरे वाले में ऐड करता है, और ये भी इंडिकेट नहीं करता कि दो जो पार्ट सेंटेंस के हैं वो आपस में लॉजिकली किस तरह रिलेटेड हैं। और कह रहे हैं अगर आप अपने सेंटेंस में अपने बहुत ज़्यादा राइटिंग के अंदर अगर आप कंपाउंड सेंटेंस यूज़ करते हो, और ऐसा कंपाउंड सेंटेंस जिसमें एंड आ रहा है, ये आपकी राइटिंग की खूबसूरती को ख़त्म करता है और ना थोड़ी वीक राइटिंग कहलाती है, ठीक है ना। आगे क्या लिखा है हमारे पास, क्लियरर एंड मोर स्पेसिफिक रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश थ्रू द यूज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हो कि और क्लियर और स्पेसिफिक तौर पे दो जो सेंटेंस हैं उनका रिलेशन बता सको, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है ना इससे बेटर परफॉर्म करते हैं। लेकिन बेटा अभी हमारे पास आज का टॉपिक वो नहीं है, तो हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आज नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आगे अब देखो हमारे पास आ रही है एक्सरसाइज नंबर 2। अब क्या वो लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि आपने क्या करना है कि आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये लिखे हैं एंड बट फॉर बिकॉज सो, लेकिन हमारे पास बोलने हम ये भी यूज़ कर सकते हो एटसेट्रा और भी आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास हमने वो इस्तेमाल किए थे। अब देखो क्या लिखा हुआ है, ये सेंटेंस दिया हुआ है, नजमा एंड निहाना स्टडीड वेरी हार्ड, दे बोथ गॉट ए ग्रेड्स इन देयर एग्जाम्स। अब देखो मेरे बच्चों एक बात बताओ, हमारे पास अगर हमने इन दोनों को कंबाइन करना है तो देखो हम क्या लगाएंगे, सोचो, हम जो है बट नहीं लगा सकते, क्योंकि बट लगाने का मतलब जो पहले सेंटेंस लिखा हुआ है उसके थोड़ा ऑपोजिट जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमारे पास बिकॉज भी नहीं लगा सकते, ठीक। तो अब हमारे पास लिखा हुआ क्या आएगा, देखो सो दे बोथ गॉट ए ग्रेड्स इन देयर एग्जाम्स, भाई क्योंकि उन्होंने बहुत हाथ मतलब कि बहुत पढ़ाई करी, बहुत मेहनत करी, तो दोनों का ए ग्रेड बना एग्जाम्स में। अगला क्या आ रहा है, देखो हर फादर इज़ अ पायलट, ही हैज़ फ्लोन मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेन्स, ठीक, कि उनके जो उसके जो फादर हैं वो कौन पायलट हैं, और उन्होंने आगे लिखा हुआ है बहुत सारे जहाज उड़ाए हैं। अगर इनको कंबाइन करना तो क्या करेंगे, क्योंकि भाई पायलट हैं तो इसीलिए क्या किया उन्होंने बहुत सारे मतलब जहाज उड़ाए हैं, ठीक। आवर कार इज़ वेरी ओल्ड, इट्स इंजन इज गुड। अब ज़रा एक बात बताओ, गाड़ी पुरानी है और आगे क्या लिखा हुआ है, इंजन क्या है, गुड कंडीशन में है। अब सो नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आप नोट करो गाड़ी पुरानी है, इंजन अब अच्छी कंडीशन में, मतलब आप क्या कर रहे हो, ये थोड़ा ऑपोजिट मीनिंग में जा रहा है। तो बेटा देखो ज़रा यहाँ पर क्या आएगा, बट इट्स इंजन इज़ इन गुड कंडीशन, ठीक है। अब यहाँ पर सो या एंड लगाना थोड़ा सा मतलब कि वियर्ड हो जाता है हमारे पास। आगे क्या लिखा है हमारे पास, लेट्स सी बेटा, द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, इट वॉज द फर्स्ट डे ऑफ देयर समर वेकेशन। बच्चे मतलब लड़के जो है क्रिकेट खेल रहे थे, उनकी छुट्टियों का पहला दिन था। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर देखो, बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट डे। अब अच्छा अगर हम चाहें तो हम यहाँ एज लगा सकते हैं, ठीक है, एज की भी मीनिंग में आएगी, जैसे कि द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट एज इट वॉज द फर्स्ट डे ऑफ देयर समर वेकेशन, चलेगा, मसला नहीं है, ठीक। लेकिन हमने रीज़न बताया था, हमने बिकॉज लगा दिया। माई ब्रदर इज़ अ गुड आर्टिस्ट, ही कैन नॉट सिंग वेल। अब देखो हमने एक में ये बताया कि मेरा जो भाई वो अच्छा आर्टिस्ट है, और दूसरे में हम क्या बता रहे हैं कि वो अच्छा नहीं गाता। तो देखो थोड़ा सा मतलब ऑपोजिट जा रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम लगाएंगे बट। अगला है, यू मे बाय ओनली अ न्यू ड्रेस नाउ, यू मे बाय न्यू ड्रेस एंड न्यू शूज़ नेक्स्ट मंथ। अब देखो हम बोल रहे हैं तुम जो है अभी ड्रेस ख़रीद लो, यहाँ पे लिखा हुआ है तुम जो है ड्रेस और शूज़ ख़रीद लो अगले महीने। मतलब कि अगर देखें तो हमारे पास चॉइस दी हुई है, तो अगर चॉइस दी हुई होगी तो हम क्या करेंगे, हम लिखाएंगे और, ठीक है ना, ये वाला और, इंग्लिश वाला और, ठीक है ना। अगला लिखा हुआ, अच्छा ये वाले और का मतलब होता है या, उर्दू में बोलते हैं ना ये करो या वो करो, तो या नहीं है, या वाले ये या की मीनिंग देता है। द बेबी कैन नॉट वॉक, द बेबी कैन क्रॉल वेरी फास्ट। अब देखो हमने क्या बोले कि बच्चा चल, जो बेबी है वो चल नहीं सकता, बहुत तेज़ क्रॉल कर सकता है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, दोनों को ऑपोजिट बता रहे हैं, ठीक है ना। तो बेटा क्या लगाएंगे, बट शी कैन क्रॉल
अच्छा, अब आप बोले थे शी क्यों लगाया? बेटा हम ही भी लगा सकते थे, हमने ऐसे एज्यूम कर लिया जेंडर अपनी तरफ से, ठीक। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्या लिखा? आई लव गार्डनिंग। यहाँ पर हमारे पास इत्तफाक से पहले से लिखा हुआ गया था ये कि आई लव गार्डनिंग, आई कैन ग्रो माई ओन फ्रेश वेजिटेबल्स। मुझे गार्डनिंग पसंद है, सो आई कैन ग्रो माई ओन फ्रेश वेजिटेबल्स। अगला लिखा हुआ है क्या कि द फ्लावर्स इन दिस पॉट आर वेरी कलरफुल, द फ्लावर्स इन योर गार्डन हैव अ लवली फ्रेगनेंस। कि भाई अगर देखो, हम कंपैरिजन नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं कि भाई ये वाले पॉट में बहुत कलरफुल हैं, तुम्हारे जो गार्डन फ्लावर हैं वो क्या हैं, उनकी बहुत अच्छी खुशबू है। मतलब बेसिकली अगर देखें तो हम यहाँ पर बड भी लगा सकते हैं और एंड भी लगा सकते हैं, ठीक है, कि ये वाले हैं बड़े कलरफुल हैं और जो तुम्हारी गार्डन में वो क्या है, वो उनकी खुशबू है। लेकिन हमने बड लगाया, हमने ऑपोजिट कर लिया, हमने क्या किया, थोड़ा ऑपोजिट मीनिंग में लेते हैं, तो ये चलेगा, कोई गलत नहीं इसमें, ये ठीक है ना। अच्छा भाई, आएगा लिखा हुआ है हमारे पास, दिस बुक इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखो दोनों पॉजिटिव फीडबैक आ गया तो क्या आएगा, एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। तो मेरे बच्चों, बेटा विद दिस हमने ये आज का लेक्चर कंप्लीट कर लिया। आई डू होप बेटा आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आ चुका होगा, सारा का सारा लेक्चर। अपना बहुत ख्याल रखिए बेटा। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफ़िज़।